कैंसर को लेकर जिस तरीके के दावे इस वक्त वायरल है, आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे नवजोत सिंह सिद्धू की। तो सिद्धू के हवाले से वो उसने बड़ी एक चिंता पैदा की है। मेडिकल फ्रेटर्निटी में डॉक्टर्स ने चिट्ठी भी लिखी है, उसी पर हम आज बात करेंगे। कुछ क्लैरिटी इस पे आनी ज़रूरी है। तो ये हुआ क्या है? हुआ दरअसल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी है नवजोत कौर, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। उनका इलाज हुआ और वो ठीक हो रही थी, लेकिन बीच में उन्होंने अपना जो रेडिएशन थेरेपी है उसको मिस किया। घर में उनकी शादी थी इस वजह से, और फिर वो दोबारा जब वो कैंसर फिर से खड़ा हुआ तो स्टेज 4 का कैंसर था। डॉक्टर्स ने कहा कि बचने के चांस बहुत कम है, लेकिन उनका इलाज हुआ, दोबारा इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें कही जो लोगों को, खास करके डॉक्टर्स को, बिल्कुल नहीं पच रही है। क्या बातें, सिद्धू ने क्या दावा किया है अपनी पत्नी के कैंसर ठीक होने पर, पहले वो देखते हैं, फिर डॉक्टर्स का ऐतराज। सिद्धू ने कहा है कि डाइट से कैंसर ठीक हुआ है, कैंसर ठीक होने में डाइट से मदद मिली है। ये बिल्कुल साफ है। हालांकि उनकी जो बातचीत है उसके हिसाब से तो उससे कैंसर ठीक हुआ है, और स्टेज 4 का जो कैंसर है उसके इलाज से संबंधित ये दावा है, तो और भी बात थोड़ी बड़ी हो जाती है। और इन्होंने कहा क्या है कि शुगर और कार्ब्स बंद करने से फ़ायदा होता है। सिद्धू जी के शब्द ये थे कि जो कैंसर का कीड़ा होता है उसको शुगर और कार्ब्स अगर आप बंद कर दोगे तो कीड़ा बढ़ना जो है वो बंद हो जाता है। ये बड़ी बात है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी सलाह इन्होंने, बेसिकली इनका कहना ये था कि जो कैंसर सेल्स को जो सप्लाई होती है उसको आप काट देते हैं, और कैंसर सेल्स के खिलाफ जो चीज़ें काम करती हैं उसका इस्तेमाल आप करते हो। तो जैसे हल्दी है, नीम के पत्ते हैं, नींबू पानी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अल्कलाइन चीज़ें हैं, वो जो है वो कैंसर सेल्स को रिड्यूस कर देती हैं। अब इस पर डॉक्टर्स ने एतराज़ जताया है। डॉक्टर्स 266 ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो कि कैंसर का ही इलाज करते हैं। इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है और उसमें चेतावनी दी है कि सिद्धू जी के जो दावे हैं उसके कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि हल्दी और इससे कैंसर ठीक होता है। इनमें से कुछ चीज़ों पर रिसर्च जरूर चल रही है, लेकिन उसमें अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर कहा जा सके कि हाँ, ये एंटी कैंसर एलिमेंट्स चीज़ें हैं। तो ये डॉक्टर्स की चिंता थी कि बेबुनियाद चीज़ों को लेकर लोग कहीं ऐसा ना हो कि इलाज टालने लगे, डॉक्टर्स इग्नोर करने लगे। खास करके जो कम पढ़े लिखे गरीब लोग हैं, उनके बीच में ये हो सकता है, जबकि कैंसर में जितनी जल्दी आप इलाज शुरू करेंगे उतना फ़ायदा हो सकता है। कैंसर क्यूरेबल है, अब उसका ट्रीटमेंट है, और सर्जरी, रेडिएशन, कीमो की जो तरीका है, प्रोसीजर है, उससे इलाज होता है। लेकिन एक बात और है जो सिद्धू जी ने कही थी, वो भी जान लेना जरूरी है। सिद्धू ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बातचीत की शुरुआत में ही कहा था कि सबसे पहले डॉक्टर्स हैं, यानी कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो तो डॉक्टर्स ने ही किया है। तो डॉक्टर्स को इग्नोर करके इनकी बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रेडिएशन मिस करने की वजह से कैंसर लौटा था, ये भी सिद्धू ने खुद कहा कि जो लापरवाही हुई एक तरीके से उसकी वजह से, और डॉक्टरों की सलाह से ही ये जो डाइट प्लान किया था इसमें भी डॉक्टरों की सलाह ही ली थी। और सिद्धू ने ये कहा कि हमने पढ़ाई लिखाई की और दुनिया भर के डॉक्टर्स जो जिन चीज़ों को फ़ायदेमंद बता रहे थे उसका एक फंडामेंटल तैयार किया, उसके आधार पर डाइट प्लान किया, लाइफस्टाइल चेंजेस प्लान किए, और उससे फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर सिद्धू कहना यही चाहते हैं कि कैंसर के इलाज के दौरान उन्होंने जो डाइट वगैरह में चेंजेस की है, इसकी वजह से उनको रिकवरी में फ़ायदा हुआ। जिस डॉक्टर ने इलाज किया था उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा अपना लाइफस्टाइल और डाइट मेंटेन किया, इसकी वजह से रिकवरी में मदद मिली। लेकिन इंटरप्रिटेशन इसका ये हो रहा है, या सिद्धू के शब्द भी कई बार इसी तरह के सीधे सीधे हैं, जैसे लगता है कि हल्दी और नीम के पत्ते से कैंसर ठीक होता है, इसलिए डॉक्टर्स ने चेताया है। अब हम आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, मैक्स अस्पताल के डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी डॉक्टर दोदुल मंडल है, और हिम्स अस्पताल के फाउंडर आचार्य मनीष भी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तीनों का। डॉक्टर अंशुमन, शुरुआत आपसे करते हैं। ये जो घटना हुई है बिल्कुल साफ है, इसमें ऐसी कुछ अनोखी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज कन्वे हो रहा है, चूंकि आजकल छोटे से वीडियो क्लिप्स वायरल हो जाते हैं, क्या असर इसका हो सकता है? जी, बिल्कुल। मनोज साहब, देखिए, ऐसा है कि लोग
आधी अधूरी बातें जो आपने सही कहा कि अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया कि रील फॉर्म में ही देखना चाहते, कटे वीडियो को देख के मान लेते हैं फैक्ट है। जबकि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमोथेरेपी जो भी होनी थी उसको होने के साथ साथ कुछ चीजें जो कही गई है मॉडर्न साइंस भी उसको मानता है। दूसरा कि ये लड़ाई कहीं आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ मॉडर्न मेडिसिन की नहीं होती है। जहां से होता हल्दी P53 हाइपरमिथाइलेशन को रिवर्स करता है, ट्यूमर सप्रेशन प्रॉपर्टी ही एस्टेब्लिश है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या कहीं ईटिंग विंडो कम करके बिल्कुल ठीक है। शुगर इंसुलिन स्पाइक देता है, कैंसर ग्रोथ को बढ़ाता है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या ये हेलो, सिर्फ यही एक एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट हो सकता है? जवाब है नहीं। जैसे सिर्फ क्या मॉडर्न मेडिसिन की सारी चीजें अगर हम कर दें और कैंसर 100% क्योर हो जाए? जवाब है नहीं। तो हमें बाकी चीजों को व्यवस्था करके, बैलेंस करके, दूसरा विज्ञान हर समय प्रत्यक्ष और प्रमाण पे चलता है, उसको डॉक्यूमेंट करके करें। तो इसमें अगर सिद्धू की पूरी बातों को अगर मिलाएं तो बिल्कुल ठीक है कि इसके साथ साथ इन्होंने ये किया जिससे रिकवरी बेहतर होती है, ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट कम होता है, रिलैप्स का चांस कम होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पब्लिक गुमराह ऐसी हुई है कि जैसे लग रहा है सिर्फ हल्दी नीम के पत्ते से इनका कैंसर का इलाज हुआ या ठीक हो गए। इसमें क्या होगा कि जो व्यापारी टाइप के लोग होते हैं जो इस तरह का व्यापार कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो बना के वायरल करेंगे कि देखो यही इलाज तो मैं करता हूं और इससे बिल्कुल बीमारी ठीक हो रही है। लोग गुमराह होते हैं। कोविड के टाइम में भी आपने देखा ही था किस तरह से गुमराह किया गया था लोगों को। इसलिए विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण पे चलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण हर समय उपलब्ध है। इसको भी देखेंगे तो बिल्कुल सिद्धू के कंप्लीट ट्रीटमेंट को देखेंगे तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ इसका सप्लीमेंटेशन किया गया है। जी, सपोर्ट है, ये एक तरीके का सपोर्ट है, अच्छा है। और लेकिन सिद्धू ने बड़ी ईमानदारी से ये भी कहा कि बहुत रिसर्च करके उन्होंने ये निकाला कि कुछ बनाए फंडामेंटल्स कि ये चीज़ें जो है इसको अगर हम इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होगा, तब उन्होंने किया। और ऐसे भी कोई एक इलाज हर मरीज को सूट नहीं करता है। आचार्य मनीष, ये जो पूरी जो कहानी जो बनी है, आपका क्या टेक है इस पर? सर मेरे को तो इसमें सबसे अच्छा टेक लगता है कि वक्त आ गया है कि एलोपैथी और आयुर्वेद अब इंटीग्रेटेड होके काम करें। सब आयुर्वेद वाले एलोपैथी को एक्सेप्ट करें और एलोपैथी आयुर्वेद को एक्सेप्ट करें। पेशेंट के भले के लिए जिस चीज से भला होता हो, इम्यूनोथेरेपी से, हल्दी से, गिलोय से, अश्वगंधा से, शतावर से, वो प्लस कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो जिसके लिए बेटर हो, वो मिलजुल के काम करे। इसके लिए अभी एक सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दर्ज है एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की तरफ से, जिन्होंने बोला है कि भारत में जितने भी पैथीज हैं, पहला 1 साल सबका कॉमन होना चाहिए ताकि सबको सारी पैथी पता हो। इन आयुर्वेद को पता हो एलोपैथी वाले क्या पढ़ते हैं, एलोपैथी वालों को पता हो कि आयुर्वेद कैसे काम करता है। और आयुर्वेद का एक सूत्र है सर, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोगों का निदान आयुर्वेद कहता है कुपित मल को निकाल दो, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स कर दो, गंदगी को दूर कर दो, शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर का रास्ता दिखा दो, जो भी फ्री रेडिकल्स हैं या सिस्ट है या पस है या जो भी बॉडी में इंफेक्शन, बॉडी को निकाल दो उन चीजों को, तो बॉडी स्वयं अपनी हीलिंग करने में कैपेबल है। तो अब वक्त आ गया, यहाँ अपने साथ 2 सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट भी बैठे हैं। मैं कहता हूं कि अब इनको भी चाहिए कि आयुर्वेद वालों के साथ बैठें, जो जो उनकी अच्छी चीजें हैं उनको अपने ट्रीटमेंट में ऐड ऑन करें ताकि एक इंटीग्रेटेड मॉडल बन सके और पूरे देश का, दुनिया का भला हो सके। क्योंकि बहुत ठीक है। सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी कीमोथेरेपी के दौरान ही डेथ हो जाती है या रेडिएशन से डेथ हो जाती है। तो अगर साथ में डाइट ठीक होगी, लाइफस्टाइल ठीक होगा, जैसे कि सिद्धू जी ने बताया कि इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को कट किया उन्होंने और सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाया, जो कि डॉक्टर साहब ने भी अभी बोला, 2016 की नोबेल प्राइज स्टडी जो जापानीज साइंटिस्ट योशिरो सुमी ने करी, जिसको इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं, जो बड़ी प्रचलित है आजकल वेट लॉस के लिए भी और अपनी बॉडी के अंदर के ऑटोफेजी के लिए भी। और 2019 में ऑक्सीजन रिच के ऊपर भी एक नोबेल प्राइज मिला है कि ऑक्सीजन अगर बॉडी में बढ़ा दी जाए, जी जी। जैसे प्राणायाम ज्यादा किया जाए, एक्सरसाइज ज्यादा की जाए, तो बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ने से भी हम कैंसर को हरा सकते हैं। और ये नोबेल प्राइज 1998 में लुइस डे ग्नारो को मिला था नाइट्रिक ऑक्साइड के ठीक है, ऊपर। ठीक जो है। हरी सब्जियां हम खाते हैं, जूसेस पीते हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो टेक अवे है वो उसको थोड़ा और सर वो क्लियर करते अपना हैं। अपना टेक अवे है, अपनी मर्जी है। आप जी मैकडी के जी। अंदर जाके बर्गर लेके आते हो कि मैकडी के अंदर जाके सैलेड बाउल लेके नहीं आते नहीं, हो, वो आपकी ठीक मर्जी है, है। वो ठीक है, लेकिन यहाँ बात कैंसर की हो रही है। डॉक्टर मंडल,
आचार्य मनीष ये कह रहे हैं कि बैठना चाहिए आयुर्वेद और इसके साथ। सवाल ये है कि मॉडर्न मेडिसिन ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों पर चलता है। आयुर्वेद की वो चीज़ें जो अब साइंटिफिकली प्रूव हो रही हैं, उसको तो डॉक्टर अंशुमन ने भी कहा, बताया कि हल्दी में क्या है और वो कैसे होता है, उसको तो अपनाया जा सकता है। लेकिन जो बात होती है ना कि आयुर्वेद के साथ बैठे, तो पूरा आयुर्वेद क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं या मॉडर्न डॉक्टर्स उसके साथ कुछ हासिल कर सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, हम उस पॉइंट ऑफ डिस्कशन से हट जा रहा है। पर हाँ, इस बातों पे जो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मॉडर्न मेडिसिन जो है, आप बिल्कुल सही कहा है, वो बिल्कुल ठोस साबुत से चलता है। हमें सबको मालूम है कि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे से मिलता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट से मिलता है, मॉडर्न मेडिसिन उसको रिफाइन करते हैं, उसको हर एक माइक्रो मोल मिली मोल को काउंट करते हैं। एक मेडिसिन बनाने में 10 15 20 साल का रिसर्च होती है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 स्टडी होती है, लैब में स्टडी होती है। सेम ड्रग को एनिमल स्टडी में लाया जाता है, फिर ह्यूमन स्टडीज होती है, पहले उसका सेफ्टी दिखा जाता है, फिर उसका डोज फिक्स किया जाता है कि मैक्सिमम डोज कितना दे सकते हैं आप, मिनिमम कितना डोज देना चाहिए ट्यूमर कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद रैंडमाइज स्टडी होती है बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कि अगर हम ए मॉलिक्यूल दे या फिर हम बी मॉलिक्यूल दे तो उसमें क्या फर्क आता है। जब तक ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ये सारे स्टेप्स फॉलो करके एक प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं विथ फेज 3 रैंडमाइज स्टडी, मुझे नहीं लगता है कि कोई दुनिया में कोई उसको ऑब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्शन वहां पे आएगा जब ये स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे और कोई अपना सिर्फ अपना सोच से बता देंगे कि ये हाँ आयुर्वेद से ये हो जाता है, आयुर्वेद से वो हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आयुर्वेद को विरोध कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करके अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाया जा सकते हैं फॉर एनी पर्पस, मॉडर्न मेडिसिन विल ऑलवेज वेलकम दैट। सेम रीजन से हम क्यों होम्योपैथी को प्रमोट नहीं करते हैं, वो भी डिमांड करते हैं कि हमारा बेस्ट आप एक बूंद एक गिलास पानी में मिक्स कर दो, फिर उससे एक चम्मच उठा के उसको फिर एक गिलास पानी में मिक्स कर दो, तो उसका स्ट्रेंथ बड़ा हो जाता है। तो हम सुनते आते हैं, बट उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे सामने नहीं होती है जो कि लैब में रिसर्च हुई है, उसके बाद एनिमल स्टडीज हुई है, उसके बाद ह्यूमन स्टडीज हुई है। तो जब ये सारे स्टेप्स क्लियरली हमारे सामने दिखेगा, फिर उसको कोई एक इंटरनेशनली रेपुटेड जर्नल में पब्लिश किया जाएगा, तब जाके वो स्टडीज या फिर वो रिजल्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है। जब तक ये नहीं होती है, इसको जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाना पेशेंट्स के लिए एक हानिकारक चीज हो सकता है, क्योंकि उससे सिर्फ हमारा अपना विश्वास जो है वो एस्टेब्लिश हो सकता है, लेकिन साइंस एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। जी, जी। और ये जो विषय है ना, वो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैंसर के संबंध में आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर हर दिन आपके जो प्रॉब्लम है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ती है। कैंसर का फंडामेंटल ही यही है। लेकिन ज़्यादा खतरनाक स्थिति इसलिए बनती है कि देखिए, एक गैप तो है। अ, आयुर्वेद, होम्योपैथी या जो भी अल्टरनेट मेडिसिन है, उसके लिए जगह इसलिए भी बनती है क्योंकि उतने इलाज की व्यवस्था यहाँ नहीं है, लोगों के पास उतने साधन नहीं है। तो एक जो हमारी पुरानी जो ट्रेडिशनल विजडम हम कह सकते हैं, उससे अगर हम कुछ कर पाते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन कैंसर जैसी चीज़ों में इंटरवीन करने के लिए अगर हम सोचते हैं कि वो सक्षम है, तो ये हमारी गलती होगी। आचार्य मनीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहूंगा सर, पहली बात तो जो ये साइंस है ना, जो आयुर्वेद को भी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है। और आयुर्वेद में अगर डॉक्टर साहब बोले तो मैं 1000 रिसर्च पेपर कैंसर के जहां ये बोले वहां भेजने को तैयार हूं, जो कैंसर के स्टडीज हो चुकी हैं, जो रेप्यूटेड जर्नल में छप चुके हैं। मैं इतनी मोटी बुकलेट आपको जहां को वहां भेज सकता हूं, और सबके अंदर कैंसर पे ही काम हुआ है। और हम लोग दवाइयों पे काम ज्यादा नहीं करते कैंसर में, डाइट पे चेंजेस करते हैं। हम सूरज डूबने के बाद खाना खाने से मना करते हैं, हम दूध दही पनीर खाने से मना करते हैं। जो जिस कैंसर की सप्लाई लाइन है उसको कटवाते हैं हम लोग। हम वो डाइट नहीं देते। जैसे आप लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं एलोपैथी में, तो उनको वहां पनीर भी मिल रहा है, रायता भी मिल रहा है, जबकि तो आयुर्वेद कहता है जब आचार्य बीमार मनीष हो ये बताइए, तो आचार्य रोज मनीष रायता ये नहीं खाना बताइए होता। कि आप लेकिन जो भी एलोपैथी में नहीं आप मालूम करते ये चीज हैं, भाई। जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं, क्या आप ऐसे मरीजों पे करते हैं जिनका कि एलोपैथी में कैंसर का जो हमारा ट्रेडिशनल जो सिस्टम है इलाज का, उसमें वो इलाज नहीं करवाते, सिर्फ आयुर्वेद से इलाज करवाते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे पास दुनिया आती है, आयुर्वेद में अभी क्या चल रहा है,
जब एलोपैथी से जवाब मिल जाता है कि कोई इलाज बचा नहीं, जैसे सिद्धू जी को बोल दिया गया 3% चांस है, 5% चांस है, तो एक तरीका नहीं, था उसके वो बाद बीवी भी को इलाज मरता हुआ उनका देखते अपनी। उसके बाद भी एक इलाज तरीका उनका था कि उन्होंने इलाज उनका जोड़ अस्पताल में लगाया। ही चल रहा था। उसके बाद उनका ऑपरेशन भी हुआ है। डाइटरी और जो लाइफस्टाइल चेंजेस उन्होंने किया वो सपोर्ट के लिए किया। सिद्धू ने इलाज छोड़ के सिर्फ इससे सर, इलाज वो तो किया, अब ऐसी बात वो नहीं तो है। वही मार्केट मैं आपसे में पूछ रहा वो हूं, तो क्या मार्केट में आप अब कह वो रहे हो रहा है। हैं कि बिना एलोपैथिक इलाज के सिर्फ आयुर्वेद से कैंसर का इलाज के लिए एलोपैथी को जाना ये accept चाहिए? करना चाहिए ना कि 100% वो भी एडवांस नहीं है इतने, वो हर बता दें या तो नहीं कि नहीं, हर उससे बात कैंसर बनती नहीं पेशेंट है ना। बचता है क्या, कैंसर रिक्योर क्यों 100% होता है? वो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप आयुर्वेद से इलाज करने लगेंगे कैंसर का। तो सर क्यों आयुर्वेद का डॉक्टर 5.5 साल की डिग्री नहीं लेता क्या? वो डॉक्टर्स क्या तो कह रहे हैं एमबीबीएस कि नहीं, आयुर्वेद वो से एमडी नहीं सपोर्ट लेना बनता। चाहिए। डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि आयुर्वेद सिद्धू से जी ने सपोर्ट अभी लेना वीडियो चाहिए। बनाई है आज, जो सिद्धू जी चीजें ने आज प्रूवन अभी 2 है। घंटे पहले वीडियो बनाई है कि मैंने डॉक्टरों की राय लेके उसके बाद डाइट शुरू किया। आप सुनिए, अभी 2 घंटे पहले उन्होंने अभी जी 2 घंटे पहले डाला अपना ट्वीट, अपने नहीं नहीं, वो पेज पे ठीक है, वो डाली है सुना वीडियो। मैंने। वो हमारे हमारे इसमें भी चल रहा है। सिद्धू ने कहा है कि डॉक्टरों से राय भी ली। उनके डॉक्टर का भी बयान है, जिस डॉक्टर ने नहीं इलाज नहीं, वो किया है एलोपैथी उनका डॉक्टर का बयान है, उनका भी आयुर्वेद बयान डॉक्टर है। का नाम ही नहीं वो लिया भी ना कह उन्होंने। रहे हैं कि इससे हेल्प हुआ, उनको हेल्प हुआ। लेकिन ये इलाज है ये नहीं कहा डॉक्टर ने, ना ही सिद्धू ने कहा है। सर वो डॉक्टर तो भारत में अंशुमन, 1940 का ड्रग एंड मैजिक डॉक्टर रेमेडी अंशुमन एक्ट लगा हुआ है ना, तो एक बोल मिनट नहीं सकते आचार्य कोई मनीष, भी। एक मिनट। हाँ जी। डॉक्टर अंशुमन, जो बात कह रहे हैं डॉक्टर मनीष कि वो 100% नहीं है, तो इसलिए आयुर्वेद से इलाज किया जाना चाहिए या कर सकते नहीं नहीं, हैं। मेरा मकसद है दोनों की हेल्प होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, मैं ठीक है, उनका कमेंट लेने दीजिए। डॉक्टर अंशुमन। जी, इसको बरूद साहब क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहली बात कि आयुर्वेद एलोपैथ की लड़ाई ये नहीं है, बिल्कुल ये ऐसी लड़ाई नहीं है। दूसरी बात कि मॉडर्न मेडिसिन 462 बीसी में हिपोक्रेट ने पॉपुलराइज किया, लेकिन भारत का हर चिकित्सक, चाहे मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा आयुर्वेद, हम धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत के ही वंशज हैं, विधा हमारी प्रैक्टिस की जो हो। अब बताइए कि 10,000 साल पुरानी विधा हमारी हिंदुस्तान की आयुर्वेद इतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं पाई? इसी कारण सुश्रुत साहब 136 औजार सर्जरी के छोड़ के गए, उससे आगे कुछ नहीं डेवलप हुआ। दूसरा, हमने रिप्रोड्यूसिबल नहीं बनाया। मतलब आयुर्वेद को वर्ल्ड वाइड में पॉपुलर कैसे करें, ताकि जब जब तक हम रिसर्च एविडेंस साइंस नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है, भारत में 6 पद्धति इलाज की है, मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथ। 6 डॉक्टरों को होलिस्टिकली साथ बैठे, सब अपनी ईगो को खत्म करें और मिलके ये देखें समाधान कैसे बन सकता है। जी दिक्कत यही हो बिल्कुल। रही है कि स्पेशलाइजेशन के बिना आयुर्वेद में, इवन आचार्य मनीष को ये सोचना चाहिए कि आयुर्वेद का क्लेम बिना पढ़ा लिखा व्यापारी जैसा आदमी करता है, तो ये क्यों नहीं ऑब्जेक्ट करते हैं उस बात को? ब्रिज कोर्स जब गवर्नमेंट चलाती है कि बीएमएस की डिग्री करके 6 महीने ब्रिज कोर्स करके तुम पैरासिटामोल लिखो, ऑब्जेक्ट करना चाहिए। दोनों को मिलने की जरूरत है, जुगलबंदी की जरूरत है। जी जी। अलग अलग कोई साइंस, मेडिकल साइंस नहीं काम, क्योंकि ह्यूमन बॉडी नॉट मेड बाय ह्यूमन, ये नेचर ने बनाया है। इसको जी ठीक करने के एग्जैक्टली लिए सिद्धू ने जो कहा है और जो सिद्धू ने किया है वो यही किया है exactly कि किया है। दोनों के तालमेल का से बेहतर इस्तेमाल से फायदा हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। डॉक्टर मंडल, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर मंडल के कमेंट्स लेंगे। कर रहे हैं कि कैंसर के इलाज में जो हमारा मेडिसिन है उसके अलावा जो ऑल्टरनेट्स हम आजमाते हैं उसकी सीमा क्या है, ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का एक बयान बहुत ज़ोर से वायरल है। डॉक्टर मंडल, आप कुछ कहना चाहते थे? जी, एक्चुअली मैं टू द पॉइंट कहना चाहता था कि सिद्धू जी ने जो कहा है उसमें स्टार्टिंग में उन्होंने 2 चीज कही है, उसको मैं स्ट्रांगली अपोज करना चाहता हूँ। उन्होंने, अगर अपने ध्यान से सुना होगा, तो उन्होंने बोला जहाँ पे कि करोड़ों रुपया खर्चा होते हैं। अभी हर एक कैंसर के इलाज में पहले तो करोड़ों रुपया खर्चा नहीं होता है। कितना बिल्कुल खर्चा सही बात। होता है वो डिपेंड करता है कौन सी कैंसर है, कौन सी स्टेज है, कहाँ पे इलाज हो रही है। हमारा देश में बहुत सारे सेंटर्स है जहाँ पे बहुत सस्ते में इलाज हो सकता है। दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि 3 से 4%, आप यूके कैंसर रिसर्च का डेटा देख लीजिए। स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर आज के दिन में 5 ईयर सर्वाइवल 25% के आसपास है। तो अगर हम शुरू में इतना नेगेटिव वर्ड फैला दें कि इस कैंसर में 3 से 4% सर्वाइवल है, तो वो शुरू में ही सारे पॉपुलेशन को डिमोटिवेट करने के लिए काफी है। और वो भी ऐसे स्टेटमेंट जो कि सिद्धू जी जैसे बहुत पब्लिक फिगर है।
अगर जी, उनसे जी। ऐसे कोई कमेंट्स आते हैं तो वो डेट्रीमेंटल हो जाता है कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए। तो मैं तो शुरू में दोनों चीज़ों का अपोज़ करूँगा कि ये दोनों फैक्ट जो है करेक्ट नहीं ठीक है। बात है। अब जब ठीक बात है। आती है कि हमें अल्टरनेट थेरेपीज़, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जब तक ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन हो। अब हुँ, साइंटिफिकली प्रूवन करने के लिए स्टेप्स बता के रखा है कि स्टडीज़ कैसे करनी चाहिए, ड्रग्स कैसे मार्केट में आनी चाहिए, और अगर सब कुछ फ़ॉलो करके ड्रग्स आते हैं तो वी विल बी हैप्पी। एनी ट्रीटमेंट जो हमारे कंसर्न पेशेंट को कोई ठीक फ़ायदा है। दे, वो अच्छी ठीक है बात डॉक्टर मंडल, अब है। लेकिन चूँकि उनका एक समय कम कमेंट बचा में है जो तो चीज़ एक पॉज़िटिव है वो भी मैं बताना चाहूँगा। जी, जी। उन्होंने बार-बार एक चीज़ कही, फैमिली सपोर्ट, हुँ, ये बहुत ज़रूरी है। उनका हर हुँ। एक बात पे ये बात साबित हुआ कि उनका फैमिली कितना स्ट्रांगली ठीक बात है। पेशेंट के पास डॉक्टर खड़ा रहा। मंडल, चूँकि समय समाप्त हो ठीक है। रहा है, आचार्य मनीष से भी एक कमेंट लेना ज़रूरी है। आचार्य मनीष, 2-4 लाइनों में इसको आप कंक्लूड करिए ये पूरी कहानी। तो सर आज की निचोड़ यही है कि जैसे अभी हमारे साथ 2 सीनियर डॉक्टर बैठे हैं और इनको भी मान लो किसी चीज से अपोज भी है, तो मैं बोलूंगा आप ही लोग आगे आओ ना। आप लोग बुलाओ 20 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को और बोलो अपना डाटा दो, हम हमारा डाटा देते हैं, ठीक हम है। रिसर्च करते हैं। आप ठीक लोग है, अपने आप तरीके प्रूव से करने रिसर्च की कर लो। ज़िम्मेदारी भी इन्हीं पे डाल आपके रहे यहाँ तो हैं। पेशेंट का भरमार है, आपके यहाँ ठीक तो है, कैंसर ही कैंसर ठीक होगा सुबह है। ये शाम। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की बहस नहीं है। ये सीधी-सीधी सी बात है कि हम एक सफाई करना चाह रहे थे। जहाँ से ये बात निकली है, वहीं इसकी सफाई भी है। सिद्धू ने खुद ही कहा है, कैंसर का इलाज ये चीज़ें नहीं है, हल्दी, नीम का पत्ता वगैरह-वगैरह। इनमें गुण बताए गए हैं आयुर्वेद के रास्ते से, उनको आजमाया जा सकता है सेफ तरीके से। लेकिन साथ कैंसर का जो इलाज है, वही इलाज है। वो इलाज अगर आप नहीं करेंगे, सिद्धू ने भी उसको छोड़ा नहीं था, लेकिन उसके साथ, उस इलाज के साथ साथ मरीज को बेहतर रखने के लिए, बेहतर रिकवरी के लिए और शायद इलाज में भी थोड़ी मदद मिल जाए, इसके लिए सिद्धू ने खुद से रिसर्च करके बेस्ट चीज़ें निकाली, उसको आजमाया और उसका अच्छा परिणाम निकला। बात बस इतनी सी है।